हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो मैं एक नया वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो आज मैंने सोचा कि बना ही डालो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या AIB ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बिना पढ़े आप क्रैक कर सकते हैं। तो आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। तो AIB ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, तो ये कब होता है? जब आप एडवोकेट बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको जब ऑल इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है इसके एग्ज़ाम के बाद। ठीक है। तो आजकल लेकिन नया लॉ आया है, जैसे कि आप अगर लास्ट सेम में हैं लॉ के, और अगर आपने एनरोल नहीं कर रखा है, फिर भी आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। मैंने लास्ट ईयर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दिया था, AIB 18, और मेरा क्लियर हो गया। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि क्या आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बिना पढ़े क्रैक कर सकते हैं या नहीं। ओके। सो आंसर तो है हाँ, बिल्कुल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको? मेनली आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखना है। एक दिन ही देखना है। अगर नहीं पढ़ा हो तब भी एक दिन आप ज़रूर देखें पास्ट ईयर पेपर। टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व करने को ट्राई करो। ठीक है। ये कर लो एक बार। और जो आपका बैरेक्ट है, जो विदाउट नोट्स बैरेक्ट आपने जो खरीदा है ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट होता है ना, ओपन बुक एग्ज़ाम है, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है। विदाउट नेगेटिव मार्किंग तो आप 100 क्वेश्चंस ही करके आओ एग्ज़ाम में। ओके। और टाइमिंग देखना, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डू नॉट हैव द टाइम मैनेजमेंट कैपेसिटी, तो आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। और टाइमिंग की हो गए। और देखो आप, तो मैंने जैसे कहा पास ईयर पेपर करो, एक दिन ही करो। और उसके बाद बैरेक जो है ना, उसका इंडेक्स आप देख लो। सबका नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन आप जैसे कि इम्पोर्टेंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और मैंने और देखा है कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, IPC से आते हैं। और अभी तो नया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय संख्या अधिनियम सॉरी, तो ये भी आएगा, CPC से आएगा आपका। तो ये सब जो मेजर मेजर एक्ट है इम्पोर्टेंट, इस कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन, IPC से 8, CRPC से 10, CPC से 10, एविडेंस से 8, तो ये सब फैमिली लॉ से 8। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बैरेट के ऊपर, सबके ऊपर मार्क कर लो कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे 8, 10 सबके ऊपर मार्कर से आप लिख लो कि कितने क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद उस हिसाब से आप रख लो, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे सेंटर पे, वहाँ पे टेबल पे आप पूरा सीरियली रख लो कि जिससे बेसी प्रेफरेंस आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आ रहे हैं, तो वो आपको पहले करना है। ठीक है। और आपको देखो सब क्वेश्चन नहीं भी पता होता है। ठीक है। आप अगर पढ़ा नहीं है अच्छा से तो कहाँ पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। तो पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट, बट एग्ज़ाम तो पास करना है ना हमें। तो वही फॉर्मूला है। इंडेक्स को अब थोड़ा देख लो। LLB के समय हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। LLB के समय हम लोग ने जैसे पढ़ा ही है सब, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट मेजर मेजर थिंग्स वी हैव स्टडीड। ओके। तो आप एक बार देख लेने से आपका क्या होता है, एक बार दिमाग में बैठ जाता है, हाँ ये मैंने पढ़ा है ऐसा। ठीक है। तो ये आप देख लो। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एग्ज़ाम में जाओ, बिंदास जाओ, नो वरीज। लेकिन आप टाइमिंग का ध्यान रखना, और OMR को फिल कर लेना टाइमली। नहीं तो क्या होता है, आप सोचोगे कि हाफ एन आवर में मेरा OMR कंप्लीट हो जाएगा फिलअप। ये पॉसिबल नहीं है। ये सब बोलने की बात है, लेकिन ये रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर और अलग अलग सराउंडिंग्स, केओस हो जाता है पूरा। हाँ, ये ओपन बुक एग्ज़ाम है ना, तो बहुत केओस हो जाता है। और फिर इन्विजिलेटर भी आके आपको बोलेगा कि सबमिट योर पेपर, या टाई अप, या समथिंग क्लीन, अरे कुछ भी बोल सकता है ना, पता ही होता है आपको। तो दिस इज़ इट। मेनली आपको क्या है, पास ईयर पेपर देख लेना है। ठीक है। एक बार सॉल्व कर लो टाइमर लगा के।
कितना 3 आवर्स या 3.5 आवर मिलता है शायद। इस बार तो AIB-19 के लिए पता नहीं हमको, 3.5 आवर मिलेगा। तो आप मेनली देख लो, पास्ट पेपर देख लो, और बेयर एक्ट के इम्पोर्टेंट मतलब सेक्शंस देख लो एक बार, मेजर एक्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, IPC, CRPC, CPC। तो इसके इंडेक्स में एक बार नज़र घुमा लो तो बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। और मैंने भी AIB-18 दिया था विदाउट स्टडिंग ओनली। मैंने बेयर एक्ट खरीदा, सब पढ़ा ही हुआ था, कुछ पढ़ा नहीं। लास्ट डे मैंने पेपर किया था। और आप एक काम भी कर सकते हो, आप यूट्यूब में भी वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस जजमेंट भी पास होता है ना, जैसे रिसेंटली जो भी पास हुआ है, तो आप यूट्यूब से एक बार देख लो कि हाँ कौन से इम्पोर्टेंस है। अभी वीडियो है यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे तो आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो। फिर तो आपको एक बार 1-2 क्वेश्चन तो उधर से निकल जाएगा, और सब कुछ नहीं भी आ सकता है आपको। तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आप बढ़ते जाना है। फर्स्ट इजी वाला एक बार आप पूरा कर लो, पेपर पूरा इजी जो भी मिल रहा है आपको सब करते जाओ, मार्क करते जाओ। फिर उसके बाद थोड़ा टफ, मॉडरेट जैसे, उसके बाद टफ वाला सबको अटेम्प्ट करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और क्या बोलना था मुझे, और लास्टली एक ही बात बोलना है मुझे, कीप योर काम, ओके। कूल रखो दिमाग को, पानी वानी लेके जाओ, बिंदास जाओ, टाइम पे सेंटर पहुंच जाओ, ठीक है। जल्दी सेंटर पहुंच जाना चाहिए हमेशा। उससे क्या होता है, आपको एनवायरनमेंट में आप पता चलेगा हाँ वॉशरूम किधर है, एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंट होता है। वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलैक्स हो जाओ एक बार जाके सेंटर पे टाइमली, और एग्ज़ाम दे दो। इट्स नॉट टफ, और ओपन बुक एग्ज़ाम है, ये टफ भी होना नहीं चाहिए हम लोगों के लिए, ठीक है। इट्स ओपन बुक, तो आंसर आपके आंखों के सामने ही रहता है। चार ऑप्शंस है ना, तो उसमें से ही आंसर है आपका, तो इजी है, कर लेना आप, ओके। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इट इज़ क्रैकेबल विदाउट स्टडिंग ओनली। ये पढ़ना कुछ है नहीं, आप पढ़ चुके हो जो पढ़ना है। और अगर जो पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, पढ़ो, नो इशू। बट जो नहीं पढ़ा है अभी तक, तो जस्ट पास पेपर करो, इंडेक्स देखो, एंड गो टू एग्जाम। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।